गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग सॉल्व करते हैं CUET मॉक टेस्ट 8th असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन कहता है फ्रैंकल एंड शॉर्ट की डिफेक्ट्स। तो फ्रैंकल एंड शॉर्ट की डिफेक्ट ये आपका सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए ये जो डिफेक्ट्स होते हैं ना ये ऑलवेज पाया जाता है क्रिस्टल में। मतलब जो डिफेक्ट्स होते हैं बच्चा, जो डिफेक्ट्स होता है, ठीक है, ये जो डिफेक्ट्स होता है वो किस में पाया जाता है? ऑलवेज फाउंड इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। किस में मिलता है ये? क्रिस्टलाइन सॉलिड में मिलता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल बोलते हैं, क्रिस्टल। तो क्रिस्टल मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात हो रही है। अच्छा, सॉलिड जो होता है ना वो दो तरह के होते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सॉलिड कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। यहाँ पर सॉलिड दो तरह के होते हैं। एक होता है एमॉर्फस सॉलिड, दूसरा होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक होता है, लिख लेते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, जिसको हम लोग ट्रू सॉलिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर? ट्रू सॉलिड बोलते हैं। ये सच का सॉलिड होता है, सही में यही एक सॉलिड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड या ट्रू सॉलिड बोलते हैं, राइट। और दूसरा होता है एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है ना। इसको हम लोग फॉल्स सॉलिड भी बोलते हैं। फॉल्स सॉलिड मतलब ये देखने में तो सॉलिड होता है बट रियल में सॉलिड नहीं होता है। देखने में लगेगा आपको सॉलिड बट रियल का सॉलिड नहीं होता है। जैसे आप एग्जांपल में क्या ले सकते हैं यहाँ पर? जैसे हम यहाँ पर फॉल्स सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल क्या ले सकते हैं? प्लास्टिक, प्लास्टिक्स, ठीक है, ग्लास, कोलतार, ठीक है ना। तो ये सब फॉल्स सॉलिड में आता है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या ले सकते हैं? जैसे आयरन ले लिया, कॉपर, जिंक, ये सब ट्रू सॉलिड होते हैं, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पे देखो ये जो डिफेक्ट्स होते हैं, मतलब एटम कहीं से निकल जाना, कोई भी तरह से वैकेंसी क्रिएट हो जाना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफेक्ट। और ये डिफेक्ट हमेशा किस में मिलता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड में मिलेगा। क्रिस्टलाइन मतलब क्रिस्टल में मिलेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए क्या दिया हुआ है ऑप्शन में, न्यूक्लियस डिफेक्ट। ये तो होना ही होना नहीं, ये तो होगा ही नहीं। मतलब न्यूक्लियस मतलब आप जानते हैं कि कोई भी एटम होता है और इसके पास क्या होता है? एक हमारे पास न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस है। तो क्या ये न्यूक्लियस में डिफेक्ट होंगे? क्या यहाँ पर डिफेक्ट, यहाँ पर डिफेक्ट पाया जाएगा? बिल्कुल नहीं, इसकी बात ही नहीं होती है। नॉन क्रिस्टल डिफेक्ट्स, नॉन क्रिस्टल मतलब आप समझ जाइए एमॉर्फस सॉलिड की बात हो रही है। जैसे प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, कोलतार हो गया, वहाँ पर ये डिफेक्ट होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं होता है यहाँ पे डिफेक्ट। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर बच्चा? जल्दी बताओ। क्रिस्टल डिफेक्ट है, ये क्रिस्टल में पाया जाता है। और क्रिस्टल में समझ रहे हो ना कौन कौन सा क्रिस्टल होता है? जैसे ये क्रिस्टल आपको मिलेगा जिंक ZnCl2 या जिंक सल्फाइड, या आपको NaCl में मिलेगा, ठीक है, या आपको किसमें मिलेगा? CaCl में मिलेगा। इस सब में ये डिफेक्ट्स पाया जाता है। तो ये सब आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये सब क्या है? आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड है। समझ में आ गया ना बात? क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो इसमें ये डिफेक्ट पाया जाता है। क्लियर? तो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर किसको बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, देखो जैसे मान लो हमारे पास एक एलिमेंट है, सॉरी एक एटम है, ये ब्लैक वाला एटम। तो इस एटम को कितने सराउंडिंग एटम इसको टच कर रहा है, कितना सराउंडिंग एटम इसको टच कर रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो अभी देख लो यहाँ पर कितने एटम इसको टच कर रहा है, कितना एटम टच कर रहा है इसको। अगर मान ले तो यहाँ पे 4 एटम टच कर रहा है। तो एक ब्लैक एटम के रेस्पेक्ट में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला जाए तो कितना हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4। क्यों? क्योंकि इस ब्लैक एटम को 4 सराउंडिंग एटम्स को टच कर रहा है। कितना एटम टच कर रहा है? दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पर BCC का केस आता है, तो आप समझिए यहाँ पर एक आता है हमारे पास जो लैटिस होते हैं ना, जो आपका क्या होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेल। क्या बोलते हैं उसको? सेल, यूनिट सेल। क्या बोलते हैं? यूनिट सेल, ठीक है। तो ये यूनिट सेल हमारे पास कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। आपको ये पढ़ाया गया था। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। तो ध्यान से देखिए, तो 3 तरह के हो गए। पहला हो गया SCC, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरा होता है BCC, तीसरा होता है FCC। ये तो मैंने आपको बोला भी था कि याद कर जाना बच्चा, यहाँ पे बहुत बार ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इस केस में समझिए, अगर हम बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की,
किसकी बात कर लेते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बीसीसी एफसीसी के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, बीसीसी के केस में होता है 8 और एफसीसी के केस में होता है 12। ये कितना बार बोला गया होगा कि आप याद करें ना, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। और दूसरा बात है, हमने एक बात और बताई थी यहाँ पर कि रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, ये भी आपको मैंने बोला था याद करने के लिए। तो चलिए वो भी लिख के मैं समझाता हूँ। तो देखिए रिलेशन बिटवीन ए एंड आर क्या होता है। अगर मैं एससीसी की बात करूँ तो यहाँ पर होता है ए इक्वल टू आर। ए क्या है, एज लेंथ, और आर क्या है, रेडियस ऑफ एटम, ठीक है ना। तो ये ए आर इक्वल टू आर। यहाँ पर ए इक्वल टू क्या होता है, बीसीसी है, तो 4r तो लिख ही देना, डिवाइडेड बाय, देखो b कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना b, ठीक है। तो थोड़ा सा आप ऐसे दिमाग लगा सकते हैं, अंडर रूट तो आएगा ही, यहाँ पे √3 हो जाएगा, ठीक है, b मतलब b इस तरह से। और अगर मैं एफसीसी की बात करूँ तो a इक्वल टू 4r तो आएगा ही, यहाँ पर आ जाएगा √2। तो इस तरह से a और r के बीच में रिलेशन। चलिए इसका मैं आपको पैकिंग एफिशिएंसी बता देता हूँ, क्योंकि वो भी यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं कि एफसीसी और बीसीसी इस सब के केस में पैकिंग एफिशिएंसी की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए अगर मैं पैकिंग एफिशिएंसी की बात करूँ, मतलब कितना कंप्लीटली ये कम्पैक्ट होगा, कितना भरा हुआ रहेगा और कितना खाली होगा, तो पैकिंग एफिशिएंसी कितना हो जाएगा। अगर मैं एससीसी की बात करूँ तो ये होता है 52%। तो वैकेंट स्पेस कितना होगा, 100 में से माइनस कर देना, वो वैकेंट स्पेस एम्प्टी स्पेस हो जाएगा। जो आपका बीसीसी होता है इसकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है 68%, मतलब इतना भरा हुआ होगा। तो कितना खाली होगा, 100 में से माइनस कर देना। और एफसीसी के केस में अगर चेक करें तो ये होता है 74%, तो कितना खाली होगा वो 100 में से माइनस कर देंगे, दैट इज पैकिंग एफिशिएंसी। तो ये तीनों टर्म आपको बिल्कुल याद कर जाना है, बिल्कुल याद कर जाना है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, तो यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा गया था, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बीसीसी के केस में, 8, ये तो पता चल गया। नो वी विल मूव टू सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड वाला क्या कहता है, द क्लोज पैकिंग रिप्रेजेंट एबीसी ऑर्डर ऑफ। एबीसी ऑर्डर किसका ये फॉलो करता है, ये आपको यहाँ पर लिखना है। तो एबीसी ऑर्डर जो होता है बच्चा, वो किसका होता है यहाँ पर, एफसीसी क्लोज पैकिंग में। एफसीसी में क्या होता है, एबीसी, इस तरह से यहाँ पर अरेंजमेंट होते हैं, ठीक है। अब बात आती सर, अगर मैं चेक करूं बॉडी सेंटर्ड का, तो इसका क्या होता है, ए बी अरेंजमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, सिंपल होता है ए अरेंजमेंट होता है, याद करना ये सब। और नेक्स्ट आता है हमारे पास हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग में। तो हेक्सागोनल में क्या होता है बच्चा, यहाँ पर ए बी अरेंजमेंट होता है। तो इस तरह से याद रखिएगा। आपसे क्या पूछा गया, एबीसी, तो मतलब क्या हो जाएगा वहाँ पर, ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0.6 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 0.1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट विच डेवलप्स एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ, अच्छा इतना दिया हुआ है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस निकालना। बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या क्या दिया हुआ है बताइए आपको, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब पाई का वैल्यू दिया हुआ है 1.23 एटीएम, राइट, ये दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये WA मास ऑफ सॉल्यूट लिखते जाना, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, 0.6 ग्राम, ओके। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है ना, ये कितना दिया हुआ है, 0.1 लीटर, ये दिया हुआ है। यहाँ पे पूछ रहा है, अच्छा टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, टेम्परेचर ये कितना दिया हुआ है, 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कन्वर्ट कर लो, 300 केल्विन हो जाएगा, राइट। अब यहाँ से हम एक फॉर्मूला जानते हैं, उस पर फिट कर देते हैं, आराम से निकल जाएगा। पाई इक्वल टू CRT। सी क्या है यहाँ पर, सी आपका कंसंट्रेशन है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, N/V भी लिख सकते हैं। तो क्या बनेगा, पाई इक्वल टू N/V/RT, ठीक है। अब आप देखिए N को क्या लिख सकते हैं हम, N को लिख सकते हैं W गिवन मास अपॉन मोलर मास, ए मतलब सॉल्यूट, इंटू क्या बन जाएगा, V को बाहर निकाल लो 1/B इंटू R इंटू T, और यहाँ पे क्या बन जाएगा पाई, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ से, पाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है बताओ,
1.23 दिया हुआ है, इज इक्वल टू गिवन मास कितना दिया हुआ है 0.6, मोनो मास हमें निकालना है जिसको क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, ये निकालना है, इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 0.1 लीटर, ये तो पता ही है आपको। r का वैल्यू कितना ले लेंगे 0.8 होता है ना 0.08 इनटू टेम्परेचर कितना ले लेंगे, टेम्परेचर तो अभी निकाला था केल्विन में 300। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा और x की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगा 120 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर 120। तो पाई सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, बोर्ड बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पर। पाई इक्वल टू CRT कैसे निकाल रहे हैं आप, वीडियो पॉज करके आराम से बना लेना। तो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर हो गया कैसे निकाले, यहाँ पर देख लो हमें क्या क्या दिया हुआ था, हमने लिख लिया, ये पाई दिया हुआ था, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ। ठीक है, पाई इक्वल टू CRT हमने पढ़ा हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर में, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में। सी को चेंज कर लिया N अपॉन भी, कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी, सी क्या है यहाँ पर मोलरिटी है, मोलरिटी ऊपर क्या होता है N अपॉन भी होता है, तो भी। ठीक है, अब N को चेंज किया, N नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, अब भी बाहर निकाल लिया। अरे कितना इजी था, पुट कर दिया, x की वैल्यू निकल गया, इससे इजी क्या मिलेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलो वुड प्रोड्यूस मैक्सिमम इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मैक्सिमम इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए अब यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, सबसे पहला पॉइंट चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ आपको 0.1 मोलर ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या है बच्चा, ग्लूकोज क्या है आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो जब आप इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पता करेंगे ना बच्चा, तो आप क्या जानते हैं कि डेल्टा TB इज इक्वल टू होता है I इंटू KB इंटू मोललिटी, यही होता है। तो मतलब इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा, I पे। I क्या है तुम्हारा वेंट ऑफ फैक्टर, I क्या है बताओ, वेंट ऑफ फैक्टर है ना, वेंट ऑफ फैक्टर। तो जितनी ज़्यादा I, और I को कैसे लिख सकते हो आप, नंबर ऑफ आयंस है ये, नंबर ऑफ आयंस किस केस में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में। जितना ज़्यादा आयंस बनेंगे उतना ज़्यादा I होगा, और जितना ज़्यादा I होगा उतनी ज़्यादा इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। तो चलिए देखिए ग्लूकोज, अगर मैं ग्लूकोज की बात करूँ तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है, यहाँ पर ये टूटेगा नहीं तो I का वैल्यू 1 ही हो जाएगा। दूसरा है सुक्रोज, ये भी नहीं टूटेगा तो I का वैल्यू 1 हो जाएगा। क्लियर है। दूसरा है हमारे पास बेरियम क्लोराइड BaCl2, जब ये टूटेगा तो क्या बनाएगा Ba+2 माइनस बनाएगा। टोटल कितना आ गया, ये 1 और ये 2, कितना आ गया 3, तो I का वैल्यू कितना हो गया 3। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट, तो मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 क्या बनाएगा Mg+2, साथ में क्या बनाएगा SO4 - 2, ये भी कितना आ गया 1, ये भी आ गया 1, मतलब I की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो जितनी ज़्यादा I की वैल्यू उतनी ज़्यादा इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो सब ज़्यादा I का वैल्यू किस में है, BaCl2 में, I का वैल्यू 3 है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर हो गया, क्लियर है। तो अभी इतना ही रहने देते हैं, उसके बाद जो हमारा 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके बच्चा, गॉड ब्लेस यू ऑल।